साथियों नमस्कार, मैं फैज़ सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय फैज़ सर में। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं आपको जो अभी यूपी टेट 2022 का जो जूनियर वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम लोग जो आंसर की है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व किया है, जिनको आपने सही किया है। एक बार देखते हैं, अपने क्वेश्चंस को मैच करें और देखें कि आपके आखिर कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बीज आर केप्ट इन। बीज सभी जानते हैं मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? एन एपियरी, एपियरी में रखा जाता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है द ईडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर तो इतनी बार रिपीट हो चुका है, शायद आप लोगों ने कई बार इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। इसका सीधा सा मतलब होता है टू बी जेलस, यानी कि ईर्ष्यालु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। उस सेंटेंस को सिलेक्ट करिए जिसमें कि आर्टिकल का यूज़ गलत हुआ है। देखिए, मेक के बाद ए आता है, ये सही है। पीपल शुड ऑलवे शुड ऑबे हिज टीचर, ए पीपल बिल्कुल सही है। ही इज़ ए यूरोपियन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ए एम ए जो दिया गया है, देखिए जब किसी डिग्री या पोस्ट का एब्रीविएशन किया जाता है, एमए एक डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट जिसे बोलते हैं, और हिंदी में इसका उच्चारण होता है एमए। जब कोई वर्ड अंग्रेजी के व्यंजन से स्टार्ट हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो तो उसके पहले ए आता है, एन नहीं आता है। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इसमें गलत दिया गया, तो यही क्वेश्चन सही होगा, दूसरा वाला, ही इज ए एम ए। पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन में से सही जो क्वेश्चन टैग है उसको निकालिए। देखिए, पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव। देखिए, शुडंट आया है, जब भी नॉट लगा होता है नॉट हट जाता है, नॉट इसमें क्रिया में नहीं लगा वो लग जाता है। यहाँ पर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा? शुडंट दे। ये आंसर बिल्कुल सही है। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर। सबसे अच्छी चीज़ देखनी है, फॉर द लास्ट 1 ईयर। जब किसी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिया रहता है, सिंस या फॉर का टाइम दिया है, तो ये पहली क्रिया होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आएगा? यहाँ पर हम लोग कर देंगे हैव बीन होना चाहिए, यू हैव बीन लर्निंग। तो हम जानेंगे कौन से पार्ट में गलती है, ए वाले पार्ट में गलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फिर हम लोग देखेंगे अपने इस पैसेज को कि इस पैसेज में क्या दिया है। पैसेज को पढ़ते हैं। वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम बढ़ जाता है ताकि जो इसके लिए दिया गया समय, जो मौजूद समय है, इसको पूर्ण करने के लिए वो पूरा हो सके। मतलब को समझिएगा, काम बढ़ता है, जो समय हमें दिया गया है उस समय पूरा करने के लिए हम लोग उसको पूरा करने के लिए जो समय हमारे पास है हम लोग अपने काम को बढ़ा देते हैं उसी समय करने के लिए। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट, जो सामान्य पहचान है इस तथ्य की, इज शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज। वो एक कहावत वाले वाक्यांश में दी गई है कि इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टाइम टू स्पेयर। सबसे व्यस्ततम व्यक्ति जो होता है उसी के पास समय होता है। 10 अतः एन एल्डरली लेडी, मान लो कोई उम्रदराज महिला है, एट लेजर, जब फुर्सत में होती है, कैन स्पेंड द एंटायर डे, पूरा दिन खर्च कर सकती है। एंटायर डे मीन्स पूरा दिन। राइटिंग ए पोस्ट कार्ड टू हर नीस, एक पोस्ट कार्ड को अपनी नीस को लिखने में। तो आप एक पोस्ट कार्ड को लिखने में कितना दिन खर्च करेंगे? पूरा दिन। एन आवर विल बी स्पेंट इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड, 1 घंटा गुजरेगा किसमें? पोस्ट कार्ड को फाइंड करने में, ढूंढने में। Another hunting for spectacles, एक और घंटा लगेगा अपने चश्मे वगैरह को खोजने में। Half an hour to search for the address, पते को खोजने में आधा घंटा। An hour and a quarter, लगभग
1 घंटा या पौन घंटा लगेगा इन या 1.25 घंटे लगेंगे इन कंपोजिशन एंड लिखने में, एंड 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग, और 20 मिनट ये फैसला लेने में गुजर जाएंगे वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला, कि छाता ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स, जब पिलर बॉक्स के पास जाएं। इन द स्ट्रीट, गली में। पिलर बॉक्स क्या होता है? खंबे के ऊपर एक जो है पोस्ट बैलेट मतलब एक डब्बा से लटका दिया जाता है, उसको कहते हैं पिलर बॉक्स। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, संपूर्ण प्रयास जो एक व्यस्त आदमी को 3 मिनट तक बिजी रखेगा, ऑल टोल्ड, वो सभी कहते हैं कि मे इन दिस फैशन, इस प्रकार से, लीव अनदर पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से थका सकता है। आफ्टर ए डे ऑफ डाउट, दिन भर संदेह के बाद, एंजाइटी, चिंता के बाद, एंड टॉयल, और परिश्रम के बाद। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग ए पोस्ट कार्ड, पूरा समय क्या था जो इस बूढ़ी महिला के द्वारा पोस्ट कार्ड के लिखने में खर्च हुआ था। तो एंटायर डे, उसमें एक वर्ड आया है एंटायर डे, एक वर्ड आया है एंटायर डे। आप सब समझते हैं एंटायर माने संपूर्ण, यानी कि फुल डे, पूरा दिन। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस, क्या होता है व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क, जब किसी काम पर जो समय दिया गया है, जो खर्च किया जाना है, वो बढ़ जाता है। तो आप बताइए क्या हो जाता है? आप सभी जानते हैं द वर्क इज डन लीजरली, फुर्सत से काम हो जाता है। द वर्क इज डन स्मूथली, आसानी से काम हो जाता है। द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, काम सारा समय खा लेता है। द वर्क नीड्स एडिशनल टाइम, तो ये सी वाला सही है, तीसरा वाला। द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, सारा समय खा लेता है, अगर समय नहीं खा रहा है तो और काम बढ़ जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन कि पिलर बॉक्स जो आया है, ये कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, पिलर बॉक्स का क्या मतलब है? तो आप जानते हैं ए बॉक्स अटैच टू द पिलर, एक ऐसा बॉक्स जो पिलर से लटका रहता है, वो पिलर बॉक्स कहलाता है, जिसे हम पोस्ट बॉक्स भी कह सकते हैं। पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स नहीं होता है, पिलर टाइप का कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है, ए बॉक्स अटैच टू द पिलर। नेक्स्ट में आ जाते हैं, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, कौन वो व्यक्ति है जो ज़्यादा समय लेता है काम को करने में? हम जानते हैं एन एल्डरली पर्सन, एक जो उम्र दराज व्यक्ति होता है वो। नेक्स्ट में आ जाते हैं, पॉइंट आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस, सबसे जो एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन हो सेंटेंस का उसको बताइए। कि वर्क एक्सपेंड्स, काम बढ़ जाता है, सो एज टू फिल द टाइम, ताकि वो काम समय पूरा हो सके जो मौजूद है, फॉर इट्स कंप्लीशन, इसको पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है, मतलब वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, काम जो दिया गया उसके लिए चाहे कोई भी समय कितना भी दिया हो, ऑल ऑफ इट विल बी यूज, इसका उपयोग सबका हो जाएगा। काम बढ़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस जो करेक्ट हो उसको चुनना है। देखिए, द कमेटी, कमेटी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, वर वन आया है। द कमेटी हैव वन तो होना ही नहीं है, अब वाज और वर दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर क्या थी? बटी हुई थी। वन किस पॉइंट पे होते हैं? जब अलग अलग पॉइंट होते हैं उस पर डिवाइड होते, मतलब उस पर एक सहमत हो जाते हैं सभी लोग, एक ही पॉइंट नहीं होता। किसमें क्या है? डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर सभी लोग भिन्न भिन्न मतों वाले थे, तो यही वाला आंसर सही होगा, तीसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, सिमली क्या होता है? सिमली एक ऐसा अलंकार, इसमें सो लाइक एज आता है, इसमें देखेंगे एज आया हुआ है। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ की लाइन है ये, तो उनकी पोएम की है, तो एज आया है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। चेंज द वॉइस, द विजिटर्स वर शोन, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ देखना है क्रिया क्या आई है, बाकी इतना पढ़ना नहीं है ज़्यादा कुछ। वर शोन आई है,
यानी कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है? जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, डिड नॉट होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, हैज़ वाले में नहीं है, वाज वाले में नहीं होगा, माइट हैव में नहीं होगा, क्या है सेकेंड फॉर्म? ये वाला। तो यही सेंटेंस करेक्ट होगा, तीसरा वाला। द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। तो हम ये भी कर सकते हैं कि द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन, बाय द वुमेन। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्स। एडवर्स माने होता है विरोध, विकट, विरोधी परिस्थितियां। हॉस्टाइल जानते हैं, शत्रुता हो सकता है। इनमिकल मीन्स भी होता है शत्रुता टाइप का। अनविलिंग, अनिच्छापूर्वक। फ्रेंडली इसका हो जाएगा सही, फ्रेंडली वर्ड इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है 75 नंबर क्वेश्चन, ब्लड इज। इसमें जो निशान लगा है वो कहीं ना कहीं गलत लगा हुआ है, जिस बच्चे ने लगाया है इसका मुझे पेपर मिला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो ब्लड इज थिकर देन, ज्यादा गाढ़ा होता है देन वाटर। नेक्स्ट में आ जाते हैं और आगे देखते हैं अपने सेंटेंस को। लिखा हुआ है रीड द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के जवाब दीजिए दैट फॉलो। यानी क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के बीच जो 5 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देना है, सिलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो सबसे उचित ऑप्शन हो उसको चुनते हुए। तो सबसे पहले इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िएगा। द हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट। देखिए एक वर्ड आया है वेरी, ये भी पूछा जाएगा अभी। द हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। जो एयरप्लेन्स होते हैं उनसे हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये भिन्न शब्द जो है डिफरेंट, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले वेरी जब आता है तो ये एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं कहलाता, ये एडवर्ब होता है। वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। दे कैन डू 3 थिंग्स। ये 3 चीजें कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स। क्या चीज? दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट डू, जो एरोप्लेन्स नहीं कर सकते वो ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड, जब एयरप्लेन्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कैसे? इस तरीके से, तो क्या करते हैं? दे मस्ट आल्सो मूव फॉरवर्ड। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? ऊपर की ओर जाने के लिए एक रनवे होता है, उन्हें उस पर दौड़ना पड़ता है। बट हेलीकॉप्टर्स कैन मूव स्ट्रेट अप विदाउट मूविंग अहेड। लेकिन हेलीकॉप्टर्स जिस जगह खड़े होते हैं हेलीपैड से तुरंत ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता। सेकेंड, दूसरी चीज क्या है दोनों में? हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई बैकवर्ड। हेलीकॉप्टर्स पीछे की ओर भी जा सकते हैं, इस तरीके से पीछे की ओर भी आ सकते हैं। विच एयरप्लेन्स कैन नॉट, जो जबकि एरोप्लेन्स पीछे नहीं आ सकते, बैक नहीं हो सकते। थर्ड, तीसरी चीज क्या है? हेलीकॉप्टर्स कैन यूज देयर रोटर्स टू हॉवर इन द, हॉवर वर्ड याद रखना, हॉवर माने होता है मंडराना। मंडराने मतलब होता है इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, ऐसे इस तरीके से। तो हॉवर इन द एयर, हेलीकॉप्टर्स हवा में मंडरा सकते हैं। विच इज इम्पॉसिबल फॉर प्लेन, जो प्लेन्स के लिए इम्पॉसिबल है। हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म, परफॉर्म यहाँ पे वर्ब है, कैन सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया है परफॉर्म। एक्शंस, ऐसे काम कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट, जो एयरप्लेन्स नहीं कर सकते। दे आर यूज फॉर डिफरेंट टास्क, वो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सिंस, चूंकि हेलीकॉप्टर्स कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, चूंकि हेलीकॉप्टर्स बिना आगे बढ़े हुए टेक ऑफ कर सकते हैं तो फिर इसीलिए दे डू नॉट नीड अ रनवे फॉर टेक ऑफ, उन्हें दौड़ने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती है, टेक ऑफ करने के लिए, उड़ान भरने के लिए। दे आर यूज्ड इन कंजस्टेड एरियाज। कंजस्टेड एरियाज क्या होते हैं? दबी कुची जगहें, जहां कोई जगह ही ना हो, वो कंजस्टेड एरियाज में, यानी कि बहुत ही दबे कुचे क्षेत्रों में, वेयर देयर इज नो रूम, जहां कोई जगह नहीं होती, फॉर एयरप्लेन्स और इन आइसोलेटेड एरियाज, या फिर एरोप्लेन्स के लिए, या फिर किसी निर्जन क्षेत्रों में। विच डू नॉट हैव एयरपोर्ट, जहाँ एयरपोर्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पर इनका उपयोग होता है आपके जहाज का, हेलीकॉप्टर्स का। बिकॉज दे कैन हॉवर, चूंकि वो मंडरा सकते हैं, ऊपर की ओर उड़ सकते हैं। दे आर यूज्ड ऑन फायर फाइटिंग, तो आग बुझाने के लिए, फायर फाइटिंग मिशंस के लिए उनका यूज होता है। टू ड्रॉप वाटर ऑन फायर्स, की आग पर जब पानी डालना हो तब। दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशंस, लिफ्ट ट्रीज आउट ऑफ फॉरेस्ट, वो कई सारे लट्ठों वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, पेड़ों को उठाकर जंगल से दूसरी तरफ लाने के लिए। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंसेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी भी गई है क्वेश्चन में। हेलीकॉप्टर्स का यूज एम्बुलेंस के तौर पर भी होता है। टू एयरलिफ्ट पेशेंट, ताकि
एयर के जरिए यानी कि हवाई रास्ते से पेशेंट को ले जाया जा सके आउट ऑफ सिचुएशंस विच आर डिफिकल्ट टू रीच, उन स्थितियों से जहां पहुंचना कठिन हो। बाई कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज, जो परंपरागत एम्बुलेंसेज हैं उनकी जरिए से। द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, पुलिस हेलीकॉप्टर्स का यूज करती है संदिग्धों को जमीन पर खोजने के लिए, पीछा करने के लिए, और टू सर्च फॉर कार्स ऑन द ग्राउंड, या जमीन पर कार को खोजने के लिए। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स है मिलिट्री यूजेस, वास्तव में मिलिट्री यूजेस भी होते हैं हेलीकॉप्टर्स के, बिकॉज ऑफ दियर डिजाइन एंड कैपेबिलिटीज, उनकी क्षमताओं और डिजाइन के कारण। अब देखते हैं क्वेश्चन 76 दिया गया है। द वर्ड कंजस्टेड इन द पैसेज मीन्स, कंजस्टेड का क्या मतलब है? द प्लेस इज रूमी नहीं होगा, द प्लेस कैन बी एक्सेड बाई पुलिस वैन नहीं होगा, द प्लेस हैज मच ऑफ स्मोक, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन होगा? द प्लेस हैज नो प्लेस, एक ऐसी जगह जिसमें जगह ही ना हो। अ हेलीकॉप्टर कैन हॉवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये। एक हेलीकॉप्टर हॉवर कर सकता है, मंडरा सकता है, जबकि एरोप्लेन कैन नहीं कर सकता इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ये जो हॉवर वर्ड है उसका क्या मतलब है? देखो, यानी कि हॉवर माने मंडराना होता है, चारों तरफ घूमना हर दिशा में, तो ये होगा फ्लाई साइडवेज, यानी कि इधर उधर हर तरफ उड़ सकना। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, चौथा वाला। 78 में आ जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है पिक आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म। परफॉर्म के बारे में मैंने बताया था, ये वर्ब है, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुई है। कैन परफॉर्म आया था तो इसलिए ये वर्ब हो जाएगी। वाई इज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस के रूप में हेलीकॉप्टर का यूज क्यों होता है? देखो, सबसे पहले तो डिफिकल्टीज जितनी ट्रैफिक की हैं उनको भी दूर करता है, ये भी सही बात है। इट्स मूवमेंट कैन बी मैनोवर्ड इजली, बिल्कुल सही बात है, इसके मूवमेंट आसानी से हो सकते हैं। इट कैन फायर फाइट, आग के खिलाफ लड़ सकता है, तीनों ही सही हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तीनों को कवर कर रहा है ऑप्शन। इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजली, ये आसानी से उन जगहों पर पहुंच सकता है जहां पर अन्य लोग नहीं पहुंच सकते। ग्रामेटिकली कैटेगरी क्या है? वर्ड वेरी की, हम बता चुके हैं। वेरी को वैसे लोग एडजेक्टिव करा होगा कई लोगों ने, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। वेरी डिफरेंट वर्ड आया है जो कि एडवर्ब के रूप में है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत अच्छा और सरल क्वेश्चन था ये। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी वर्ड जो है कीट विज्ञान उसे बोलते हैं, तो यही वाला आपका होगा फर्स्ट वाला। पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। आई आस्क्ड वाई, देखिए वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई वाला सेंटेंस इसमें देखिए डू नॉट से शुरू हो रहा है, इसमें आर से स्टार्ट हो रहा है, और ऑप्शन जो दिया गया है इसमें यू से स्टार्ट हो रहा है, चौथा वाला। एक ही वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड, तो यही वाला आंसर सही होगा। पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट टेंस यूज करना है, बहुत इजी था, ये देखना था कि प्रेजेंट टेंस की क्रिया कहाँ कहाँ पर नहीं है। देखिए न्यू आया पास्ट टेंस की वर्ब है, न्यू आया पास्ट टेंस की वर्ब है, न्यू पास्ट टेंस की वर्ब है, ठीक है। यानी कि नो क्रिया, डज क्रिया, डू क्रिया और राइट, इन तीनों को हमें प्रेजेंट में यूज करना था, जबकि ये प्रेजेंट में ना यूज होके तीन ऑप्शंस में किस में यूज हुई हैं? तीन ऑप्शंस में इनको यूज किया गया है आपके पास्ट में। तो आप देखेंगे, लेकिन एक दिया गया है माई डॉटर नेवर राइट्स, बिल्कुल सही है। सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग, यही आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा है कैंटैनकरस। कैंटैनकरस का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है झगड़ालू, और सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेरलसम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं फ्रेंड्स, 85 नंबर क्वेश्चन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप देख रहे हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ, काइंड आ गया, काइंड से पहले दिस आया, तो यही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, यही सेंटेंस है। फिर लिखा है टू च्यू द कट। टू च्यू द कट माने होता है बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे सोचना, यानी कि टू मेडिटेट, यही वर्ड सही होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, ही इज वेरी मच अशेम्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही है ऑप्शन। 88 में देखेंगे, देखिए जब भी किसी सेंटेंस में जब कंडीशनल सेंटेंस हो और वुड हैव आया हो, तो पहला वाला जो वाक होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो जरूर यहाँ पर हैड आएगा, हैड ही स्टूड, तो हैड दिया गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 89 में देखते हैं,
देखिए ये बहुत लोगों ने गलत किया है, बहुत लोगों ने गलत किया है। एक दो वर्ड होते हैं लेटर, लेटर आता है टाइम के लिए, और जो LATTR लेटर होता है ये जब दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है तो बाद वाली वस्तु के लिए आता है। यहाँ ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, तो ये होगा द लेटर, तीसरा वाला ऑप्शन, द लेटर इज मोर पावरफुल। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों के साथ कौन सा प्रीफिक्स आ सकता है। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग मैच कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस इसमें से करेक्ट किए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।